ठीक है। सुबह का वक्त था, शहर जग रहा था और चलो जाने तो छोड़ो, हटाओ। भीड़ अपनी काम ही इतना दुनिया में बड़ा है थी। कि नहीं? बस स्टॉप पे खड़ा रवि, नहीं तो नाइट का क्या कंधे खाना पर कैसे है? एक पुराना सा बैग लेकर आएंगे बस कब में है आपका घर? चढ़ा और एक बैग था उसके नहीं पास। आने उस अभी 3 बैग महीना के है। अंदर उसकी पूरी दुनिया थी, 3 महीना। समझ रहे हो। उस बैग में कपड़ों से ज़्यादा कॉलेज के नोट्स, इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स, एक छोटी सी फ़ोटो जिसमें माँ प्रदीप तो चले हंस गए रही इधर थी। साइड पे। माँ ने सुबह कहा था, इसलिए आप टेंशन नहीं लेते, इधर बेटा कंपनी का संभाल के, अपना 4 घंटा फिक्स मेरा है, रोज का 4 घंटा। इसमें तेरी मेहनत है। तो रवि मुस्कुराकर बोला, चिंता छोड़ दो माँ, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अ, काम खाना लगा क्या है? भीड़ और एक गलती। डॉक्टर कहाँ है? लोग दौड़ते भागते गए, किसी ने धक्का मारा, एक ने तो पान थूका, समझ रहे हो। और रवि ने बैग पीछे रखा। बैग के अंदर घुसने की रास्ता बीच में से निकालना बस होगा के तो। बस जो थी उसके अंदर घुसने की आया था दिल्ली में, घुसने लगा की कि नापित भाग ले दौड़ आया ने उसके पास। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि चलो उसकी ठीक है बैग तो। कंधे से उतार ली गई है। अगला बस स्टॉप आया। रवि ने पीछे से देखा। एक पल शायद लगा कि आंखों का धोखा है, पर दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। भैया मेरा बैग किसी ने देखा, पर भीड़ को किसकी चिंता थी। बस आगे बढ़ गई। रवि वही जम सा गया, समझ रहा। काली हाथ और भरा दिल। बस से उतरा, सड़क के किनारे बैठ गया। उस बैग में पैसे कम थे, पर उसकी मेहनत ज़्यादा थी। सोचा, माँ को क्या बोलूँगा। इंटरव्यू के कागज़, कॉलेज के पेपर्स चलो ठीक है, आएंगे शादी और में। इनका सब क्या, समझ लो। पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद कंप्लेंट लिखवाई। पर दिल जानता था कि ये सिर्फ कागज़ है। रात को जब घर आया, माँ ने पूछा, बैग कहाँ है बेटा। रवि चुप रहा, सिर्फ आंखें झलक रही थी। माँ ने कुछ ना कहा, बस इतना बोली, चलो खाना खा लो। उस चुप में था सबसे ज़्यादा दर्द, समझ रहे हो। जो चुप्पी थी उसमें सारा दर्द छुपा था। और दूसरी तरफ चोर शहर के एक कोने में, उसके लिए ये सिर्फ एक बैग था। शायद थोड़ा पैसा मिल जाएगा, पर अंदर से निकला पुराने नोट्स। बैग के अंदर से निकले पुराने नोट्स, आधा खाया हुआ टिफ़िन और एक छोटा फ़ोटो देखा उसने और रुक गया। माँ और बेटा बिल्कुल उसके जैसे ही थे। उसके दिमाग में आवाज़ गूंज उठी, तू क्या चोरी कर रहा है। चीज़ है किसी का फ्यूचर। उस दिन पहली बार उसे शर्म आई। एक फैसला। अगली सुबह रवि
फिर से उस स्टॉप पर आया और खड़ा रहा, शायद किसी उम्मीद में। तभी पीछे से आवाज़ आई, भाई। रवि मुड़कर देखा, वही बैग, वही आदमी। आपका बैग। गलती हो गई मुझसे। रवि कुछ ना बोला, बस बैग रख लिया। चोर ने सर झुकाकर कहा, इस बैग में सिर्फ सामान नहीं था, मेरी भी आँखें खुल गई और आदत बिगड़ गई। आदमी भीड़ में गायब हो गया। रवि ने बैग को सीने से लगा लिया और समझ गया, जिंदगी में सब कुछ वापस मिल जाता है। यह ज़रूरी नहीं, अगर मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना सीखो। और जो चोरी करता है वो सिर्फ चीज़ें नहीं, किसी का सपने और किसी के अपनों को चोरी करता है। भीड़ में रहना भी संभाल के चलो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बैग नहीं, भरोसा भी चोरी होता है।